हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपकी चैप्टर 3 के बारे में। ही है ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट्स की अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो क्या कहेंगे हम? पर्सन रिजाइडिंग इन ए कंट्री फॉर 1 ईयर और मोर। रिजाइडिंग मतलब रहना। जो भी बंदा 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अगर हमारी कंट्री में रहता है तो वो हमारी कंट्री का नागरिक कहलाएगा। हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट वो होते हैं जो सामान्य तौर पे हमारी इकोनॉमी के अंदर रहते हैं, वो आपके नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। अब बात इसमें आएगी नॉर्मल यानी कि नागरिकता किस बंदे को मिलेगी। अब हमारी इकोनॉमी के अंदर हम भी रहते हैं और फॉरेनर भी रहते हैं, और हमारी इकोनॉमी के बाहर इंडियंस भी रहते हैं। तो अब बात यह है कि हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर कौन बंदा नॉर्मल रेजिडेंट होगा, कौन बंदा नॉन रेजिडेंट होगा। आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा, कौन बंदा नॉर्मल रेजिडेंट होगा और कौन बंदा नॉन रेजिडेंट होगा। सबसे पहले एक शर्त यह है, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो बंदा नॉर्मली रहता है वो एक साल या 1 साल से ज़्यादा रहेगा। दूसरा, पर्सन, जिस बंदे का इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे ही देश में लाई करेगा। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? अब कल मैंने समझाया था, आज और डीपली बताऊंगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसे कहेंगे यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे देश में होगी, यानी कि प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हमारे देश में हो रही, प्रोड्यूस होने के बाद वो चीज़ कंज्यूम भी हमारे देश में हो रही, कंज्यूम होने के बाद उस जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो पैसा लग रहा है वो भी हमारे देश में लग रहा। अगर ये तीनों चीज़ हमारे देश में हो रही हैं तो उसे आप नॉर्मल रेजिडेंट कहोगे। जो ये तीनों चीज़ हमारे देश में हो रही थी उसे आप नॉर्मल रेजिडेंट कहोगे, यानी कि वो हमारे ही देश का नागरिक होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो बंदा हमारे देश में एक से ज़्यादा साल के लिए रह रहा है वो हमारे देश का नागरिक है, वो दूसरे देश का नागरिक नहीं है। और जो प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हो रही है वो हमारे देश का नागरिक है, किसी और देश का नहीं है। अब मैं कुछ डिफरेंस लेकर आया हूँ आपके लिए, जो ये कर देगा फाइनल कि कौन बंदा तो हमारे यहाँ का नागरिक है, कौन बंदा हमारे यहाँ का नागरिक नहीं है। NRI, आपने सुना होगा NRI पिक्चर में सुना होगा, वैसे भी सुना होगा। NRI कौन होते हैं? जो हमारे देश के नागरिक नहीं होते। NRI वो होते हैं जो हमारे देश के नागरिक नहीं होते, और नॉर्मल रेजिडेंट जो हमारे देश के नागरिक होंगे। हमारे देश के नागरिक, जो नागरिक हमारे देश के होंगे वो आपके नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। जो नागरिक हमारे देश के नहीं होंगे वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। सबसे पहला मैं पॉइंट लेकर आया हूँ, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। इंडियन कोई भी भारतीय नागरिक फॉरेन एम्बेसी में काम करता है भारत में, भारत के अंदर फॉरेन एम्बेसी है। अब एम्बेसी क्या होती है? सबसे पहला आपका पॉइंट आएगा, एम्बेसी क्या होती है। सपोज करो ये हमारी इंडिया है, सपोज करो इंडिया है। ये इंडिया के अंदर ये एक कंपनी है जिसे हमने नाम दे दिया फॉरेन एम्बेसी। अब एम्बेसी क्या होता है कि हर देश के अंदर, मतलब जैसे इंडिया है, हमारी इंडिया के अंदर हर देश की एम्बेसी है। एम्बेसी से मतलब ये एक तरह की संस्था है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह की फर्म है, एक तरह की कंपनी है, जहाँ पे कोई भी बाहर का बंदा आके जॉब कर सकता है। सपोज़ करो एक अमेरिकन हमारे देश में आ गया। अब उस अमेरिकन को हमारी इंडिया के अंदर जॉब नहीं मिलेगी, यानी कि कोई भी इंडियन कंपनी या इंडियन एम्बेसी उसे जॉब नहीं देगी। तो सबसे पहले उस अमेरिकन को अमेरिकन एम्बेसी में जाना पड़ेगा। अमेरिकन एम्बेसी में जाना पड़ेगा जो इंडिया के अंदर है। उस अमेरिकन को इंडियन एम्बेसी में जाना पड़ेगा, उसे जॉब वहीं पे मिलेगी, हमारे यहाँ पे जॉब नहीं मिलने की। अगर कोई कनाडा से आया हमारी इंडिया के अंदर जॉब करने के लिए तो उसे सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? कनाडा एम्बेसी में, जो कि कहाँ पे है? इंडिया के अंदर है। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर हर तरह की एम्बेसी हैं। जैसे कि जापान से आया कोई बंदा जॉब करने के लिए, तो जापान वाला पहले इंडिया में तो आ गया वो, लेकिन जॉब कहाँ मिलेगी उसे? जापान एम्बेसी में, जो कि इंडिया के अंदर है। यानी कि मैंने कहा कि इंडिया के अंदर सारी एम्बेसी हैं। तो पॉइंट ये है कि इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी, इंडियन जो है काम कर रहा है फॉरेन एम्बेसी में। फॉरेन मतलब आपके माइंड में आ जाना चाहिए अमेरिका, मान लो। फॉरेन का मतलब मैं जहाँ भी कहूँगा अमेरिका कहूँगा। अब कोई इंडियन है किसी अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहा है भारत के अंदर, ये भारत है, यो अमेरिका की एम्बेसी है, अमेरिका। इसके अंदर कौन काम कर रहा? इंडियन। मतलब क्या हो गया? एक इंडियन इंडिया में तो काम कर रहा,
इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर एक इंडियन काम करता है, तो डेट्स इट क्या हो गया कि इंडियन कहाँ पे काम कर रहा है, इंडिया में तो काम कर रहा है, इंडियन वर्क इन इंडिया, तो क्या होगा, वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा। अब देखिए फॉरनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान, वो एनआरआई होगा। जैसे कि देखिए ध्यान से, जैसे कि ध्यान से देखिए आप, फॉरनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, कनाडा है ये, क्या नाम है उसका नाम, कनाडा। कनाडा देश में कौन सी एम्बेसी है, फॉरनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, कनाडा है मान लो, कनाडा, कनाडा में कौन सी एम्बेसी है, इंडियन, कनाडा में इंडियन एम्बेसी है। इस इंडियन एम्बेसी में कौन काम कर रहा है, सपोज करो फॉरनर, फॉरनर बनना आपको सभी पहले बता दें अमेरिकन। कनाडा के अंदर इंडियन एम्बेसी है और काम कौन कर रहा है उसमें, अमेरिकन, तो वो हमारे देश का नागरिक हो गया, बस आप इंडियन कहोगे क्या। कनाडा के अंदर इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी के अंदर अमेरिकन काम करता है, तो उसे आप बोलोगे एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप एनआरआई के नाम से जानोगे। ठीक है भाई बच्चों, ध्यान से समझ लेना, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे पूछ लेना। इसके बाद है इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता है, जैसे आप कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ही सब काम हो रहे हैं उसके अंदर। अब सपोज करो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भारत के अंदर है, भारत के अंदर भारत यही काम कर रहा है WHO में, यानी कि ये भारत है, भारत के अंदर है WHO। इस WHO में कौन काम कर रहा है, इंडियन, इंडियन के अंदर इंडिया के अंदर इंडियन काम कर रहा, भले वो बाहर की, भले वो पूरे संसार की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो आपका हमारे यहाँ का नागरिक कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट कहेगा। लेकिन अगर फॉरनर काम कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, भारत के अंदर, वही दोबारा से फिगर बनाऊंगा, ये भारत है, भारत के अंदर WHO है, लेकिन इसके अंदर कौन काम कर रहा है आपका, फॉरनर, यानी कि अमेरिकन। कौन काम कर रहा है इसके अंदर, अमेरिकन। यहाँ तो भारत के अंदर WHO थी, इंडियन काम कर रहा था, नॉर्मल रेजिडेंट है। और यहाँ पे भारत के अंदर, ये आपकी मैंने बॉक्स में जो है ये मैंने बनाई इंडिया, इंडिया के अंदर WHO है, और WHO में कौन काम कर रहा, फॉरनर, तो ये कौन है आपका, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, अगला पॉइंट ध्यान से समझ लेना, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। ध्यान से सुनिए, भारत में, ये आपकी मैंने बना दी भारत, इंडिया, इंडिया के अंदर क्या है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया के अंदर IMF है। इस IMF के अंदर लोकल पीपल काम कर रहे हैं, लोकल पीपल। भारत के अंदर लोकल पीपल कौन होंगे, भारत के अंदर लोकल पीपल कौन होंगे, इंडियन। ध्यान समझना, भारत के अंदर लोकल पीपल काम कर रहे हैं IMF के अंदर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय फंड, यानी कि ये भी एक तरह की संस्था है जो जिसमें कोई भी आगे नागरिक आकर काम कर सकता है। तो भारत के अंदर लोकल पीपल काम कर रहे हैं IMF के अंदर, लोकल पीपल हो गए इंडियन। फाइनली भारत के अंदर भारतीय काम कर रहा है IMF के अंदर, तो वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर आएगा। ये देखिए, जर्मन वर्किंग ऑन डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया, वो एनआरआई है। साफ सीधी बात है, देखिए ध्यान से, ये आपकी इंडिया है, इंडिया के अंदर है IMF, इंडिया के अंदर IMF है। इसके अंदर कौन काम कर रहा, जर्मन पीपल है कोई, तो वो कौन होगा, ऑब्वियसली बात है एनआरआई होगा, हमारे देश का नागरिक ही नहीं है, विदेशी है वो। तो एनआरआई का मतलब क्या होगा भाई, विदेशी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। अब कोई भारत का है, एम्बेसडर फॉर इंडिया, इंडिया पे राज करने वाला है कोई। अब कोई इंडियन है, वो कहीं बाहर चला गया घूमने के लिए, रहेगा तो वो इंडियन ही। कोई इंडियन बाहर चला गया, बाहर घूमने के लिए, तो वो रहेगा तो यहीं का ही रहेगा, इंडिया का ही रहेगा। लेकिन एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडियन चलेगा तो इंडियन रहेगा। लेकिन एम्बेसडर इन इंडिया, एम्बेसडर कोई भारत में आगे राज करने के लिए बाहर से, कोई बाहर से, ये तो इंडियन तो यहाँ से बाहर गया, इंडियन यहाँ से बाहर गया तो वो क्या रहेगा, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट, हमारे भारत, हमारे आगा नागरिक रहेगा। लेकिन अगर कोई अमेरिकन, कोई बाहर से आया, कोई बाहर से हमारी इंडिया के अंदर आया, बाहर से कोई हमारी इंडिया के अंदर आया, यहाँ तो इंडियन बाहर गया तो वो इंडियन ही रहेगा। और कोई बाहर का हमारी इंडिया के अंदर आ जाओ तो क्या होगा, वो हमारे यहाँ का नागरिक है क्या? वो कोई बाहर का हमारी इंडिया के अंदर आ जाओ वो हमारे यहाँ का नागरिक है क्या? नहीं, वो कौन है? विदेशी, वो NRI कहलाएगा। दोबारा से मैं फटाफट रिपीट कर दे रहा हूँ। इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, मैंने आपको बताया फॉरेन एम्बेसी का मतलब क्या होता है, किसी बाहर की कंपनी, यानी कि कोई अगर हमारे भारत में आता है, कोई अमेरिकन हमारे भारत में जॉब करने के लिए आ गया तो उसे हमारे भारत में जॉब नहीं मिलने की, उस अमेरिकन को अपनी एम्बेसी ढूंढनी पड़ेगी। हमारे भारत के अंदर हर देश की एम्बेसी है, तो उस अमेरिकन को हमारे देश में आके अमेरिकन एम्बेसी ढूंढनी पड़ेगी, जब जाकर उसे जॉब मिलेगी। तो इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, ये रहा वही भारत के अंदर फॉरेन एम्बेसी है, उसमें इंडियन काम कर रहा है, यानी कि भारत के अंदर भारतीय काम कर रहा है। इंडिया के अंदर फॉरेन एम्बेसी है तो बात ठीक है, लेकिन भारत के अंदर भारतीय काम करेगा तो वो हमारे यहाँ का नागरिक है। लेकिन फॉरेन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, मैंने आपको यहाँ बताया फॉरेन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, इंडिया के अंदर फॉरेन वर्किंग, ये रहा ये वाला टॉपिक, ये वाला देखिए, ये वाला फॉरेन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान या कनाडा, कनाडा के अंदर इंडियन एम्बेसी है, कनाडा देश है, कनाडा देश के अंदर इंडियन एम्बेसी है, उस इंडियन एम्बेसी के अंदर कोई अमेरिकन काम कर रहा तो है तो वो फॉरनर ही, तो वो हमारे यहाँ का नागरिक नहीं कहलाने का। उसके बाद WHO में अगर भारतीय काम करेगा तो वो भारतीय ही है, हमारे यहाँ का नागरिक है। लेकिन WHO में कोई विदेशी काम करेगा तो बाहर का नागरिक है, विदेशी है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर भारतीय काम करेगा तो हमारे यहाँ का नागरिक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर कोई बाहर का काम करेगा तो वो बाहर का नागरिक है। हमारे यहाँ से कहीं बाहर जाएगा घूमने घामने के लिए तो वो हमारे यहाँ का नागरिक कहलाएगा। लेकिन बाहर से हमारे यहाँ का बाहर से अगर हमारे यहाँ घूमने के लिए आ रहा कोई अमेरिकन तो वो बाहर का नागरिक है, हमारे यहाँ का नागरिक नहीं है। समझ में आया सभी के? कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।